तो राहुल गांधी कह रहे थे इस बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, देश बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। वो जिंदगी में सब इसकी कल्पना अधूरी रह जाएगी, कभी जिंदगी में जिसमें नहीं करेगा, उसको बोलने का तरीका ही नहीं है। महाराज तो गांधी है तो राहुल गांधी के साथ जरूरी है कि गांधी है तो हम उन्हीं का आदर्श में चले। टकाटक खटाखट सर जोकर है ये सरवा, दिखाइएगा, बोलिए कि गांधी जी बनास के कर जोकर है। रायबरेली से अपना पर्चा दाखिल किया है वो। ऐसा है ना, भगोड़ा भागते रहेंगे, वो जिंदगी भर भागता रहेगा। 4 जून के बाद अपने आप समझ में आएगा, टकाटक खटाखट सब घुस जाएगा। बरसात होता है तो मेढक निकल आते हैं, फुक फुक। उसी तरह यही सब है। 1 महीना पहले 2 महीना पहले आएंगे, गुलगुल गुलगुल बुलबुल करेंगे। बनारस के लोग तो थोड़ा सा मीठा मीठा बोलते हैं। मीठा बोलते हैं, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा है कि उसको देखने सुनने के बाद मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के बाद अगर कोई संत पैदा हुआ है तो मोदी जी पैदा हुए हैं। डंके की चोट पर कह रहे हैं, ऐसा संत 2000 साल के बाद हुआ है। इस बार बनारस की जनता किसको आशीर्वाद दे रही है इस बार? अरे इस बार नहीं, हर बार कहिए, एक के बार में कहा परेशान लोग हो रहे हैं। राम राजा क्या लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है? कहाँ आ गया? दादा हम देख रहे हैं, हमको देखिए, इससे बड़ा क्या प्रूफ आपको मिलेगा? काशी में देखिए चारों तरफ है, गजब की बात कर रहे हैं। काशी में कोई आज तक भूखों नहीं मरा है, खाकर लोग मरे हैं। हाँ। इस बात की गारंटी है। तो यही ना राम राज्य है, और क्या चाहिए? हर आदमी मस्त में है, हर आदमी एकदम अपने आप में आनंदित है। हाँ। सुकून से है। इससे बढ़िया कुछ चाहिए नहीं ना? चाहिए तो नहीं, लेकिन यहाँ हम कुछ लोगों से बात किया तो बोले कि पॉकेट से पैसा निकल रहा है महंगाई के कारण। अरे महंगाई किस जन्म में नहीं रहा? महंगाई है, रोज 40,000 मोटरसाइकिल बिक रहा है, 4 लाख 4 व्हीलर बिक रहा है, रोज नया नया मकान बन रहा है, लाखों शरणार्थी घूमने फिरने आ रहे हैं, दर्शनार्थी। कहाँ महंगाई है? हमको बताएं जरा, हमको देखने के बाद महंगाई समझ में आ रहा है। 71 साल की उम्र है, कहीं महंगाई कुछ नहीं है। और जो लोग कहते हैं वो लोग कौन है करने वाले? कौन है? हैं? यही लोग हैं जो विपक्षी लोग हैं। महंगाई है, वो खाने मिला मर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं विपक्षी लोग। खाने के खाली खाना, महंगाई है महंगाई, ऐसा कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। तो राहुल गांधी कह रहे थे इस बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, देश बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। वो जिंदगी में सब इसकी कल्पना अधूरी रह जाएगी, कभी जिंदगी में जिसमें नहीं करेगा, उसको बोलने का तरीका ही नहीं है। रायबरेली से अपना पर्चा दाखिल किया है वो। ऐसा है ना, भगोड़ा भागते रहेंगे, वो जिंदगी भर भागता रहेगा। लोकतंत्र है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, तो भगौड़ा कैसे हो गया? नहीं, काहे? उनका पुश्तैनी न था सीट, कहते हमारा पुश्तैनी है, बाप दादा का है, तो काहे न वहाँ से लड़े, काहे भाग रहे हैं, घूम फिर रहे हैं? रायबरेली भी तो उनका पुश्तैनी है चाचा। हाँ, अब घूम फिर के लादा गया है उनको कि चलो भाई, हाँ। लड़ाया जाए। वो उनका मनसा नहीं था, उनका नहीं था, कहीं ना कहीं से उनको थोपा गया है। हाँ। और क्या थोपा गया है? और क्या, अपने मन से थोड़ी आए हैं वो। कह रहे हैं पूरे देश भर में इस बार जो है राहुल गांधी विकास की आंधी है, बदलाव की आंधी, ऐसा करके बोला जा रहा है। उनके बाप दादा ये सब तो वही थे ना, क्यों नहीं किए? क्यों नहीं परिवर्तन किए? क्यों नहीं आदि बदली? टकाटक खटाखट सर जोकर है ये सरवा, दिखाइएगा, बोलिए कि गांधी जी बनास के कर जोकर है। तो खटाखट पैसा जो 1 लाख बोले हैं, तो नहीं चाहिए क्या अपने घर में महिलाओं को? उसके आश्रित को ही है क्या? घर की महिला 1 लाख रुपया दे के रहेंगे हम। कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं देंगे, 1 लाख रुपया दे के कुछ नहीं। हम आपके सामने इसको रिकॉर्ड रखिएगा, और 4 जून के बाद अपने आप समझ में आएगा, टकाटक खटाखट सब घुस जाएगा। समझे आप? वो 1 लाख रुपया देंगे, देंगे नहीं, वो क्या देंगे? विदेश से पढ़ के आए हैं, विदेशी रूल यहाँ पे लगाएंगे, अमेरिका की जैसे देश का बढ़ेगा। विदेश से पढ़ के आए हैं, काशी की संस्कृति, भारत की संस्कृति, यहाँ भारत में हम लोग रह रहे हैं कि विदेश का काम करेंगे वो है? तो मोदी जी को तो कह रहे हैं कि अनपढ़ व्यक्ति है, देश का गरीब भूखे मर जा रहा है उनके शासन काल में। ऐसा है, स्वामी विवेकानंद के बाद अगर कोई संत पैदा हुआ है तो मोदी जी पैदा हुए हैं। डंके की चोट पर कह रहे हैं, ऐसा संत 2000 साल के बाद हुआ है।
मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा है अगला। ये कौन सेवा कर रहे हैं? जैसे जैसे जब वो होता है ना, बरसात होता है तो मेढक निकल आते हैं, फुक फुक, उसी तरह यही सब है। 1 महीना पहले 2 महीना पहले आएंगे, गुलगुल 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 गुल करेंगे। ऐसा कुछ है नहीं। करना होता तो 60 साल उनकी सरकार थी और 10 साल में कितना परिवर्तन भारत में कर दिया है। एक सवा घंटे में मोटरसाइकिल से इस उम्र में अष्टभुजी पहुंचते हैं। तो सुविधा कौन दिया? मोदी जी ने दिया। रोड बनवाया, सब कुछ किया। आप क्या किए? आप कुछ नहीं किए। मोहब्बत की दुकान कह रहे हैं पूरे देश में खोलने की तैयारी कर रहे हैं। नफरत की दुकान खोलने के लायक भी नहीं है, वो मोहब्बत की दुकान खोलेगा? कुछ नहीं करता वो। अरे एक बात देखिए चाचा, ये तो गुस्सा वाला, आप गुस्सा हो रहे हैं उन पे। गुस्सा वाली हमारा लैंग्वेज वही है। अच्छा, आप दिखाइए ना। बनारस के लोग तो थोड़ा सा मीठा मीठा बोलते हैं। मीठा बोलते हैं, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है कि उसको देखने सुनने के बाद मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। समझे आप? वो व्यक्ति ऐसा है। अरे वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी इस बार हार रहे हैं, इसलिए उनका भाषण देखिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत गई तो आपका संपत्ति, गहना, मंगलसूत्र महिलाओं का सब दे देगा मोदी जी। ऐसा आरोप लगा रहे थे। ऐसा आरोप लगाना चाहिए। ऐसा है, ऐसा है ना। कहीं कुछ होना है नहीं, मोदी जी कराना। अब देखिए, जब आदमी वन साइडेड बात करे, खाली एक तरफा बात करे, अल्पसंख्यक की बात करे, तो मोदी जी का कहना तो गलत है नहीं। वो खाली अगर वो करते हैं तो मुसलमानों के लिए करते हैं, मुसलमानों के लिए करते हैं। आखिर में पाकिस्तान क्यों समर्थन कर रहा है राहुल जी का? क्यों कर रहा है? कि जीते क्यों कर रहा है? अब आप बताइए क्यों कर रहा है? हम तो बता ही चुके हैं। तो ऐसे मोदी जी भी जीतते हैं तो तमाम देश से सब ग्रीटिंग आता है, कांग्रेचुलेशन आता है। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आज सभी लोगों, सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होता है तो मुसलमानों को फायदा होता है। मोदी जी से? हाँ, एकदम होता है। कैसे होता है? अरे कैसे होता है? पूरा राम मंदिर बनाया हिंदुओं के लिए, वहाँ कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए बना, यहाँ कॉरिडोर बन गया। वो मना नहीं ना किए कि आप मत आइए, जिनको इच्छा हो जाए। अब जिनको इच्छा हो नहीं जाए, वो बात खाली राम मंदिर की नहीं है। सबसे ज़्यादा सुविधा राशन को उन्हीं को मिल रहा है, सब्सिडी उनको मिल रहा है, बिजली पानी सब उन्हीं लोगों को मिल रहा है। क्या सुविधा मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? ये जो है, क्या राहुल गांधी किए थे पहले? ये 10 साल के अंदर हुआ है महाराज। तो फिर मोदी जी तो ये भी बात कह रहे हैं कि भाई साहब, हम जब तक जिंदा हैं तब तक मुसलमानों का आरक्षण नहीं देने देंगे, गरीबों का, SC ST OBC का आरक्षण। ये जो है ना, एडिटिंग करके बुलवाया जा रहा है। ये लोग बोल रहे हैं, झूठ फैलाया जा रहा है। अरे वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को नहीं देने देंगे कभी भी मुसलमानों को आरक्षण। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओम नमः शिवाय, कोई नहीं है तेरे सिवाय, बस। जय हो। अजय राय का क्या स्थिति है यहाँ पे मोदी जी के सामने? अरे अब उनके सामने आप बात करेंगे, हमारे सामने तो उनकी औकातें नहीं है। आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, गजरे की बात कर रहे हैं मालिक। चाचा सुनिए ना, सुनाइए। 2 बार हो गया, अजय राय 2 बार से लड़े हैं। इस बार माहौल है? कहीं कुछ नहीं है मालिक, कहीं कुछ नहीं है। गठबंधन एक है इस बार, इंडिया का। खाली टिकट बांटने के लिए, पैसा लेने के लिए खड़े हैं और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको प्रमुखता से दिखाइएगा। बड़े प्रमुखता से दिखाइएगा। एकदम प्रमुखता से दिखाएंगे। लेकिन जो लोग यहाँ कह रहे हैं कि अजय राय हमारे घर के हैं, बनारस के हैं, वो अपने घर का नहीं हुआ, शायद किसी दूसरे के घर का होगा। अपने घर के कैसे नहीं हुआ? अपने घर का नहीं हुआ, अपने मोहल्ले का नहीं हुआ। आप बात कर रहे हैं लोगों का है। कैसे नहीं हुए? आप कुछ है कि अपने घर पर करीब से जान रहे हैं। हम अपना नाम भी बता रहे, बोल दीजिएगा। ये राज के कृष्णलाल गांधी बोल रहे थे। कृष्णलाल गांधी? गांधी है आप? गांधी नहीं है, गांधी की टाइटल दिया गया। हम तो सेठ है। गांधी गांधी लोग कहते भी हैं। हमारा रत्न का व्यवसाय है। महाराज तो गांधी है तो राहुल गांधी के साथ जरूरी है कि गांधी है तो हम उन्हीं का आदर्श में चले। चाहिए, बढ़िया आदमी थे गांधी। जबरी मत थोपिए कोई चीज हमारे ऊपर, कोई चीज जबरी नहीं थोपा जाता है। नहीं फिर भी नहीं, फिर भी क्या, फिर भी क्या? पूरे देश का आदर्श है ना। महात्मा गांधी थे। हाँ, महात्मा गांधी थे। भाई ठीक है, ये G2 लिखा हुआ है, ये देखिए, इसको दिखाइए G2। दिखाइए तो भाई। आइए करीब आइए, मतलब गांधी 2, G2 गांधी 2। और ये राहुल गांधी सब तो नकली गांधी है। ये सब क्या गांधी है? नकली गांधी है। अच्छा, और क्या? तो ये आपको टाइटल गांधी कैसे मिला? बनारस की जनता ने दिया। हाँ, बनारस की जनता ने गांधी का उपाधि दिया। अच्छा। हाँ,
किस चीज के लिए? कोई तो होगा कि आपने विशेष काम कर दिया होगा। कुछ कुछ तो देखे होंगे। हाँ। हम तो थोड़ी कहेंगे कि हमको गांधी कहिए, हाँ। ऐसा नहीं ना कहेंगे। लेकिन भारत के 14 राज्य में गांधी जी के नाम से लोग जानते हैं। हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। हाँ। तो कुछ तो देखे होंगे, कुछ तो गांधी जी का आचरण देखे होंगे, हाँ। है ना, तब ना गांधी जी कहे होंगे। तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का आप पक्ष ले रहे हैं, अब से आपको मोदी टाइटल दे देंगे लोग। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अंधभक्त नहीं है, मोदी भक्त नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन जो सत्य है वह उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ। जो सत्य है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नरेंद्र भाई मोदी जैसा, हम लीडर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंसान की बात कर रहे हैं। जो सेवा की भावना से लोगों के सेवा की भावना से लोगों का काम कर रहा है, मैं उनका दिल से फैन हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, थोड़ा आगे आइएगा आप। देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है भैया। बेरोजगारी। मैं बिहार से आता हूँ। हाँ। बेरोजगारी इतना देश में चरम सीमा पर है कि मत पूछिए ही मत। तो इस बार का चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा इस मुद्दा का? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, इसका प्रभाव बहुत पड़ेगा। तो मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री या बदल दिए जाएंगे? हो सकता है बदल दिए जाएंगे आपकी। हम बिहार से आते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव मात्र 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया है। हाँ। आपकी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्योति बसु हुआ। ज्योति बसु जी। ठीक है, मतलब इस बार प्रधानमंत्री बदलने चाहिए, कहना जी, चाहते बदलना चाहते हैं। हैं। आपका नाम? मेरा नाम सूरज कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं सूरज जी? बिहार का। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री रहने चाहिए, बदलने चाहिए? नहीं नहीं, रहना चाहिए। मोदी जी को रहना चाहिए। रहना चाहिए। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा बेरोजगारी है लेकिन उन पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। हाँ। ऐसे राम मंदिर बना रहे हैं, थोड़ा रोड लाइन सब, बिजली सब व्यवस्था अच्छा है। हाँ, सब कुछ बढ़िया है। हाँ, सब बढ़िया है। अब की बार आना चाहिए। हाँ, इस बार भी आना चाहिए। उधर तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब हमने तो अकेले ही पानी पिला दिया है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी झूठ बोलता है, आधा झूठ बोलता है, आधा झूठ बोल। आधा झूठ बोलता है। हर घर मोदी, बस। ये तो नौकरी कह रहे थे दिया है 5 लाख वो। कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी नहीं दिए, नीतीश कुमार दिए। नीतीश कुमार हाँ। वहाँ का मुख्यमंत्री, हाँ। वो ऐसे ही बोलता है। अच्छा जी, नीतीश कुमार का देन है। तेजस्वी यादव का नहीं है? नहीं, वो ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, नीतीश कुमार का देन है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमोद कुमार नाम हुआ, बिहार से मैं आया हूँ। हाँ। हाँ, क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री तो मोदी जी का ही चाहिए, जो कि अभी यूपी में जो काम किए हैं बहुत अच्छे काम किए हैं। जो आज 10 साल पहले ये काम नहीं था, जो काम करके दिखाया गया है। लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। जो कांग्रेस में वैसा अभी प्रधानमंत्री लायक वैसा कोई सरकार नहीं है, समझे। मोदी जी का ही अभी सरकार चाहिए। राहुल गांधी को कैसे देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने? राहुल गांधी का तो ऐसा कुछ तजुर्बा ही नहीं है कि अपना देश को कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ बिल्कुल तजुर्बा ही नहीं है। नहीं। अरे, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम राजकुमार विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी क्या करते हैं? ठेकेदारी का काम होता है। हाँ? ठेकेदारी का ठेकेदारी का। तो कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को? क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन होगा कि मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? मोदी हैट्रिक हैं भैया। 14 तारीख को नामांकन यहाँ से कर रहे हैं। उनकी तो जो है यहाँ हम लोग भरपूर साथ देंगे। हाँ। हाँ, मोदी आएंगे। अच्छा, तो कुछ लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को हटाएंगे भाई साहब, इस बार ऊब गए हैं। नहीं, कोई क्या हुआ है? बनारस कितने साल बाद आ रहे हैं आप? हम तो आते रहते हैं। आते रहते हैं। 10 साल पहले यहाँ का नज़ारा देखे जाए बनारसी का, क्या था, आज क्या है? कुछ आपको महसूस हो रहा है? परिवर्तन नजर आ रहा है? आप बताइए क्या क्या बदलाव हुआ आपके रास्ते? ये बनारस भैया, हम लोग की लाइफ यहीं के पैदा हुए, यहीं पे रह रहे हैं। हालात 14 के पहले हालात यही था कि कोई नेता मंत्री आता था, सड़कें इतनी उबड़ खाबड़ थी, न इतना साफ सफाई था, न इतनी प्रोग्रेस था। आज हर बंदे को रोजगार मिल रहा है। टोटो से लेके, ऑटो से लेके, बैटरी से लेकर के दुकानदार तो सब कमा रहे हैं। बेरोजगारी किस बात की है? बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है। तो ये थे बनारस के लोग, बनारस की जनता, बनारस के बारे में विचार कर रहे थे। बाकी आपका क्या कहना है बनारस और पूरे देश के चुनाव को लेकर के हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।